नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उपेश और आप देख रहे हैं अपना चैनल फॉरेंसिक साइंस विद डॉक्टर उपेश। और जैसा कि हमें पता चल रहा है कि किस तरीके से एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को अपने एक्स फ्रेंड के साथ मिलकर मार डाला। दोस्तों, कहानी है मुरादाबाद और दिल्ली से जुड़े गांधी विहार की। हमने देखा कि किस तरीके से एक फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट, जी हाँ दोस्तों, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आपने सही सुना, फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट अमृता चौहान ने अपने एक्स के साथ मिलकर अपने बॉयफ्रेंड को, जिसका नाम रमकेश था, उसको अपने एक्स के साथ मिलकर मार डाला। और दोस्तों, इस घटना को अंजाम दिया एक हादसे का। हम ये सोचते हैं कि फॉरेंसिक साइंस लोग अच्छे के लिए पढ़ते हैं। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम साफ साफ बोलते हैं कि किसी भी तरीके से इसका मिसयूज नहीं करना है, इसको यूज करना है क्राइम इन्वेस्टिगेशन में और लोगों तक सच्चाई पहुंचाने में, सच का साथ देने में, और किस तरीके से एक किसी वारदात को इन्वेस्टिगेट करना है और सच का साथ देना है। पर यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस की एक स्टूडेंट ने अपनी पढ़ाई का गलत उपयोग करते हुए अपने बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी। सुनने में बड़ा अजीब लगता है दोस्तों, पर सच्चाई यही है। हालांकि हम अभी एक पक्ष जानते हैं कि किस तरीके से उसने हत्या की, पर दूसरा पक्ष यह है कि जिस व्यक्ति की, रामकेश की, जो हत्या की गई है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था दिल्ली के गांधी विहार में रहकर, वो लड़का इस लड़की को ब्लैकमेल करता था। उसके कुछ फोटोज वीडियोज, जैसा कि उस लड़की ने बताया है ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, कि किस तरीके से उसके फोटोज वीडियोज उसके पास थे और वो उनको डिलीट नहीं कर रहा था, जो आपत्तिजनक फोटो वीडियो उसके पास थे। तो वो ब्लैकमेल कर रहा था, या मे बी हो सकता है कि कुछ और रहा हो, पर यहाँ पे एक अपने एक्स का सहारा लेते हुए, जो कि एक एलपीजी गैस सिलेंडर का काम करता था, उसका सहारा लेते हुए और एक वारदात को अंजाम दिया, और जिसको बाद में हादसा दिखा दिया गया। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको कोई तकलीफ है, अगर आपके कोई फोटो वीडियो इस तरीके से वायरल करने की आपको धमकी दे रहा है, तो आप पुलिस का सहारा ले सकते हैं। आप पुलिस का सहारा ना लेकर और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे थे, ये यहाँ पर बहुत ही गलत बात है। दोस्तों, मुरादाबाद के एक यूनिवर्सिटी में फॉरेंसिक साइंस की छात्रा अमृता चौहान, जो मुरादाबाद की रहने वाली थी, वो एक लड़के के साथ, रामकेश के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। जो लड़का है रामकेश, वो उससे उम्र में काफी बड़ा था और वो उसके साथ लिव इन में रहती थी, पर बाद में उसने रियलाइज किया कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, और बाद में उसे वो छोड़कर चली गई। और उसके बाद जब रामकेश के पास इसके फोटोज और वीडियोज थे, तो इसने उनसे डिलीट करने को कहा, पर उसने डिलीट नहीं किए होंगे। उसके साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस की छात्रा ने, यानी कि अमृता चौहान जिसका नाम है, उसने एक प्लान बनाया कि इसको हम एक्सीडेंटल केस दिखाते हैं। और प्लान में दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान ये शामिल था, बहुत ही जो प्लानिंग थी वो बहुत अच्छी थी, पर एग्जीक्यूशन में शायद कमी रह गई, क्योंकि वो बीएससी की छात्रा थी, शायद फॉरेंसिक के पूरे गुण नहीं सीख पाई थी, या यूं कहें कि हर क्राइम या हर वारदात के पीछे एक न एक सुराग रह जाता है, और इसी तरीके से हम फॉरेंसिक एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं और कातिल को पकड़ते हैं। तो यहां पर इसने क्या किया, यहां पर वो उस लड़के के घर पर जाती है अपने एक्स और एक और उसके दोस्त के साथ, और उसके घर पर जाकर दोस्तों ये अंदर जाके उसके साथ हाथापाई करते हैं, बोलते हैं कि फोटो डिलीट कर दो। वो नहीं करता है, तो उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और गला दबाकर हत्या करने के बाद दोस्तों डंडों से पीट कर और भी उसको पूरी तरह से चेक किया जाता है कि ये मरा है या नहीं मरा है। और इसके बाद इसके पूरे शरीर पर घी, तेल और शराब यानी कि वाइन, जो भी घर में था, उस जो भी ज्वलनशील पदार्थ, इन्फ्लेमेबल लिक्विड जो भी घर में था, उसको सबको उसकी बॉडी पर लपेट कर, और वहां पर जो एलपीजी सिलेंडर था उसको लीक करते हैं ये, और उसके पास दोस्तों आग लगाते हैं, बॉडी में आग लगाते हैं। और ये भी पता रहता है इनको, क्योंकि जो इसका एक्स था वो एलपीजी सिलेंडर का काम करता था, उनको पता रहता है कि कितनी देर बाद ये ब्लास्ट होगा। और दोस्तों वो आग लगाने के बाद ये वहां से निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद जो बाहर जाली की एक जाली होती है, एक लोहे का जो मैश होता है, उसको ये काटते हैं और अंदर हाथ डालकर अंदर से दरवाजा बंद करते हैं, जिससे कि पूरी तरीके से ये साबित हो जाए कि ये एक हादसा है। जो व्यक्ति था वो अंदर लेटा हुआ था और उसके साथ ये गैस ब्लास्ट का हादसा हो गया। पर ये दोस्तों ये निकल जाते हैं वहां से, और ये 6 अक्टूबर की वारदात है, यानी कि ये कहानी 6 अक्टूबर की है। और 6 अक्टूबर के बाद से दोस्तों ये हादसा ही समझा जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, पहले इसको एक्सीडेंट समझकर,
पर बाद में पुलिस को शक होता है। वहां पर जब मौका वारदात पर फोरेंसिक की टीम पहुंचती है तो फोरेंसिक की टीम यानी कि एक्चुअल फोरेंसिक जो क्वालिफाइड है वो टीम पहुंचती है और वो कहती है कि ये हमें हादसा नहीं लग रहा है, इसके पीछे कुछ और भी जांच करनी चाहिए या कुछ और हो सकता है। वहीं लड़के के घर वाले भी ये कहते हैं कि इस तरीके से ये कोई हादसा नहीं हो सकता, हमें इसकी जांच करानी है। जांच कराने पर यानी कि सीसीटीवी, आसपास के जो घरों में सीसीटीवी कैमरे थे उनको देखने पर पता चलता है कि ये लड़की अपना पूरा चेहरा ढककर और इसके साथ जो लड़का था और एक दोस्त था वो सब लोग अपना चेहरा ढककर पहले बिल्डिंग के अंदर घुस रहे हैं और फिर बिल्डिंग के अंदर से बाहर निकलते हुए भी दिखाई दिए। ढककर, चेहरा ढककर ही घुसे और चेहरा ढककर ही ये बाहर निकले। तो इन्हें बिल्डिंग में घुसते हुए और निकलते हुए इनको देखा गया, पर यह नहीं पता चल रहा था कि ये कौन है। बाद में पता करने पर आगे पुलिस को ये मालूम हुआ कि इसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो इसके साथ लिव इन में रहती थी और जो अब साथ में नहीं रहती है। पुलिस उसके घर पहुंचती है, उससे पहले पूछताछ करती है। वो कहती है मैं तो मुरादाबाद में थी, मुझे नहीं पता। पर पुलिस इसी दौरान उसका मोबाइल फोन सर्विलेंस पे डालती है, लोकेशन ट्रैक करती है उस दिन की और पता चलता है कि लोकेशन गांधी विहार दिल्ली की ही है उसकी। और दोस्तों इस तरीके से यह शक गहराया जाता है और बाद में इंटरोगेशन करने पर पता चलता है कि लड़की ने कहा जी हां, मैंने ही अपने साथी के साथ मिलके इसका मर्डर प्लान किया था और क्योंकि ये मुझे इस तरीके से परेशान कर रहा था और ये प्लानिंग मैंने वेब सीरीज से देखकर सीखी। मैं आपको पहले भी कई बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि किस तरीके से जो CSI इफेक्ट है, यानी कि हम जो क्राइम ड्रामास देखते हैं, हम जो सावधान इंडिया या इस तरीके की कोई भी चीजें देख रहे हैं, उनसे हम क्या सीखते हैं, क्या अच्छा सीखते हैं, क्या बुरा सीखते हैं। तो जो क्रिमिनल्स हैं वो क्राइम करने के तरीके सीखते हैं, जो कि हमने पहले भी वो नीले ड्रम वाला जो केस हुआ था साहिल और मुस्कान वाला शायद, तो उसमें भी हमने देखा किस तरीके से वो वेब सीरीज देखकर या क्राइम सीरीज देखकर प्रभावित हुई और यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। यहाँ पर फोरेंसिक की छात्रा ने समझा कि अब तो मैं फोरेंसिक जान गई हूं तो मुझे फोरेंसिक अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लेनी चाहिए और जब सब कुछ जल जाएगा तो कुछ भी एविडेंस नहीं मिलेंगे। ये ग्लव्स पहनकर यानी कि दस्ताने पहनकर उसके घर में घुसे थे और ग्लव्स पहनकर ही घर से बाहर निकले। इन्होंने फिंगरप्रिंट पे पूरा ध्यान दिया, इन्होंने फुटप्रिंट पे पूरा ध्यान दिया, पर ये लोग इतना भी नहीं समझ पाए कि आप जो टाइम बॉम्ब अपनी जेब में लेकर चल रहे हैं यानी कि मोबाइल फोन, सबसे बड़ा एविडेंस तो आज के डिजिटल एरा में यही है। और दूसरा सीसीटीवी फुटेज, इन दोनों की मदद से दोस्तों ये लोग पकड़े गए। कातिल चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कितना भी शातिर हो, परफेक्ट क्राइम जैसी कोई भी चीज नहीं होती दोस्तों। परफेक्ट क्राइम केवल वो है कि आप कितना इन्वेस्टिगेशन में टाल सकते हैं, यानी कि कब तक पकड़ में नहीं आएंगे, कितना अपने आप को बचा सकते हैं, कितना आपको कूलिंग ऑफ पीरियड मिलता है दूर भागने का, वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों पकड़ा जाना मुमकिन है।